बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा एमएस वर्ड का चौथा लेक्चर है। तो हमारी इस कोर्स का चौथा लेक्चर है, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एमएस वर्ड के अंदर इंसर्ट टैब में क्या क्या फंक्शन है और ये कैसे काम करता है। तो शुरुआत करते हैं। इंसर्ट पे क्लिक किया। सबसे पहले जो पेजेस का ग्रुप है इसको हम पढ़ेंगे, फिर इसके बाद टेबल का अलग सा है। तो पेजेस की ग्रुप में सबसे है पहले कवर पेज। कवर पेज का मतलब है किसी बुक का कवर, ठीक है। और भी आप किसी रिपोर्ट का कवरिंग भी बना सकते हैं, किसी प्रेजेंटेशन के लिए भी आप बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई सा डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला, ठीक है। ये इसको आप कोई टाइटल दें। मैं यहाँ पे देखता हूँ पाकिस्तान सुपर लीग, ठीक है। कंपनी का नाम मैं यहाँ पे देता हूँ पेशावर ज़ल्मी, ठीक है। तो ये आप इसको ऊपर नीचे भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ से पकड़ के यहाँ लेके आता हूँ, रिमूव किया, ठीक है, डिलीट किया। इस पर क्लिक किया, इसको डिलीट किया, क्योंकि ये जो पिक्चर है बैक पे बैकग्राउंड में वो क्लियर नज़र नहीं आ रहा था। तो इसको ये अब इस पर क्लिक करेंगे तो ये प्लस का निशान आ जाएगा, इसको आप यहाँ से ड्रैग करके नीचे लेके आ सकते हैं, ठीक है। अब इसकी जो राइटिंग है वो नज़र नहीं आ रही, तो इसको मैं बोल्ड करता हूँ और इसका कलर चेंज करता हूँ, सॉरी। ठीक है, ये वाइट कलर की फॉन्ट है तो इसको मैं ब्लैक करता हूँ, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका है ना ये ब्लैक आता है। तो इसका बैकग्राउंड भी मैंने चेंज किया फॉन्ट का, और इसका कलर भी फॉन्ट का चेंज किया, ब्लैक है तो अब नज़र आ। ये किसी भी बुक का कवरिंग जो होता है, कवर पेज, उसके लिए अब यूज़ होता है कवर पेज, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इसमें बहुत सारे डिज़ाइन है, आप कोई भी डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। आप ऑनलाइन भी office.com से मज़ीद कवर पेजेस जो है वो भी उनसे डाउनलोड कर सकते हैं। मुख्तलिफ डिज़ाइन है, इसमें कोई भी डिज़ाइन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन है हमारे पास ब्लैंक पेज। जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ RAND ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट बंद, एंटर करता हूँ तो ये टेक्स्ट आ जाता है जो इस सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो जैसे ये पेज के आखिर में जाता है, सपोज यहाँ पे मैं फिर रैंड लिखता हूँ, तो ये जैसे पेज के आखिर में जाता है तो खुद ही दूसरा पेज ओपन हो जाता है। लेकिन अगर आपको ब्लैंक पेज चाहिए तो आप यहाँ से ब्लैंक पेज निकाल सकते हैं, नया पेज, ठीक है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे है और आपको एकदम से पेज चाहिए, नया पेज उससे शुरू करना है, तो आप कंट्रोल एंटर से भी नया पेज ला सकते हैं, ठीक है। तीसरा तरीका ये है कि आपको किस पॉइंट पे पेज चाहिए। सपोज मुझे यहाँ पे मुझे जहाँ पे मैंने क्लिक किया इससे आगे ये जो टेक्स्ट है मुझे नेक्स्ट पेज पे चाहिए, तो उसके लिए मैं पेज ब्रेक इस्तेमाल करता हूँ। और आप देखना कि ये जो क्विक स्टाइल वाला है ये दूसरे पेज पे चला जाएगा, ये देखें वो दूसरे पेज पे चला गया, ठीक है। तो पेज ब्रेक की जो है उसकी समझ आपको आ गई है। जिस पॉइंट पे आप चाहते हो कि इस पॉइंट से आगे मुझे नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करना है, तो उसी पॉइंट पे आपने, सपोज मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ और मुझे चाहिए कि इस पॉइंट पे मुझे नेक्स्ट पेज पे जाना है, तो आप पेज ब्रेक करें और ये जो है ना ये नेक्स्ट पेज पे चला जाए। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो जो जी मैंने लिखा हुआ ये नेक्स्ट पेज पे चला जाएगी, ये देखें। जिस पॉइंट पे आपको दूसरा पेज चाहिए तो आप पेज ब्रेक के जरिए नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं, ठीक है। और कंट्रोल एंटर से भी आप दूसरा नया पेज खोल सकते हैं। अभी बढ़ते हैं हम टेबल्स की तरफ। टेबल एमएस वर्ड की बहुत ज़रूरी एलिमेंट है, इसको हम डिस्कस करते हैं। टेबल के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप इस छोटे से बटन पे क्लिक करें और यहाँ पे
ये आप क्लिक करें तो 1 ज़रब 1 मतलब कि एक रो और एक कॉलम, जो जो आप आगे जाएंगे 6 ज़रब 1, 6 रो, 6 कॉलम और एक रो, इस तरह 5 ज़रब 3। ठीक है, आपको नीचे नज़र आ रहा है कि 7 ज़रब 4 मतलब कि 7 कॉलम और 4 रो। ठीक है, आप अपनी मर्जी की जोन से आपको चाहिए यहाँ से कर सकते हैं। ये मैंने एक सेलेक्ट किया। ठीक है, कंट्रोल Z करता हूँ मैं यहाँ से। अगर ये आपको नहीं चाहिए, आप अपनी मर्जी के, तो आप इंसर्ट टेबल पे क्लिक करें और यहाँ से जितने नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए, मुझे चाहिए 7 कॉलम चाहिए और 4 रो चाहिए। ठीक है, इस पर क्लिक करूँ तो ये आपको दे देगा। ठीक है, तो कंट्रोल Z करते हैं। तीसरा तरीका ये है कि आप ड्रा टेबल, आप पेंसिल उठाइए और खुद से लाइन खींचिए जहाँ जहाँ आपको कॉलम चाहिए। मुझे यहाँ पे कॉलम चाहिए, एक मुझे यहाँ पे कॉलम चाहिए, एक मुझे यहाँ पे कॉलम चाहिए। ठीक है, रो मुझे यहाँ पे चाहिए। ठीक है, दूसरी मुझे यहाँ पे चाहिए। जहाँ जहाँ आपको मर्जी हो आप कर सकते। इंसर्ट के अंदर में एक्सेल का भी टेबल आप इंसर्ट कर सकते हैं। इस पे आप क्लिक करें तो उस टेबल का ये फायदा होगा कि वो आपको MS एक्सेल शो करेगा। जब आप उस टेबल के अंदर राइटिंग करेंगे तो आपको MS वर्ड के सारे फंक्शन, MS एक्सेल के सारे फंक्शन देगा और MS एक्सेल की तरह काम करेगा। अब ये देखिए, हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मार्क्स, एक्सेल की तरह टेबल इंसर्ट हो। हालांकि ये MS वर्ड है, अगर इससे बाहर मैं क्लिक करूंगा तो ये MS वर्ड है। ठीक है, ये देखो MS वर्ड है, MS वर्ड के सारी मेन्यूज नजर आ रहे हैं। ठीक है, अगर इसके अंदर मैं इस पे क्लिक करूं तो ये MS एक्सेल में कन्वर्ट हो। ठीक है, द सेम टाइम MS वर्ड के अंदर MS एक्सेल का टेबल इंसर्ट हुआ है। मार्क्स एक्सेल की तरह इज इक्वल टू प्रेस करके अल्ट और 2 दफा इज इक्वल टू प्रेस करके इनको ऐड भी कर सकते हो। तो एक्सेल के सारे जो फंक्शन है वो इस टेबल में पॉसिबल है। अब इस टेबल को मैं रिमूव करता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने रिमूव किया। ठीक है, तो ये टेबल के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस है। इंसर्ट टेबल के अंदर, इंसर्ट मेन्यू के अंदर, टेबल के अंदर ये जो एक मेन्यू है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, इसका क्या काम है ये मैं आपको बताता हूँ। ये बड़ा ज़बरदस्त है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ रोल नंबर, टैब प्रेस करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ नेम, फिर टैब प्रेस करता हूँ फादर नेम, एप नेम लिखता हूँ। ठीक है, फिर लिखता हूँ पे मार्क्स, टैब से फिर लिखता हूँ ग्रेड। ठीक है, अब इसका क्या काम है, इस टेबल के अंदर अब मैं इस टेक्स्ट को पहले सेलेक्ट करता हूँ और ये जो टैब के ये टेक्स्ट के अंदर स्पेस है जितना, वो एक एक टैब का है। तो ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट सिस्टम इसको पहचानता है कि ये क्या क्या सेटिंग इसकी हुई है। तो मैं इसके पे क्लिक करके मैं इस टेक्स्ट को अब सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से टेबल पे क्लिक करके कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल करता हूँ, तो ये सब कुछ टेबल पे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आता हूँ, मुझे और रोज चाहिए, तो यहाँ पे मैं टैब प्रेस करूंगा तो एक नई रो ओपन हो जाएगी। फिर इस यहाँ पे आके अगर मैंने कुछ लिखा या नहीं लिखा तो मैं टैब प्रेस करता और इस तरह। ठीक है, तो टैब से आप मजीद रो क्रिएट कर सकते हैं और राइट क्लिक करके आप रो भी इंसर्ट कर सकते हैं और कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं मजीद। ठीक है, तो ये इंसर्ट के अंदर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का काम। अच्छा, टेबल्स पे जब हम क्लिक करते हैं और हम कोई टेबल बनाते हैं इंसर्ट से, सपोज हमने 4 कॉलम का और 2 रो का एक टेबल बनाया, तो यहाँ पे 2 टैब्स और खुल जाती है इस MS वर्ड में, एक है डिज़ाइन और एक लेआउट। अब इनका क्या काम है, इनका काम ये है कि आप टेबल के अंदर क्लिक करो तो ये दोनों इस पे ये मेन्यू है और ये मुख्तलिफ स्टाइल्स है जो इस MS वर्ड के अंदर बिल्ट इन है। हर स्टाइल की फिर अलग अलग उसकी फिर खसूसियात है। और थोड़ा बड़ा टेबल लेता हूँ इस तरह का। ठीक है, अब ये जो 2 डिज़ाइन और लेआउट के टैब है, इनका क्या काम है, इसका काम ये है कि
इसके अंदर बहुत सारे डिज़ाइन हैं, ठीक है। हर डिज़ाइन की फिर अलग अलग खसूसियात है। सपोज मैं ये वाला डिज़ाइन लेता हूँ, तो इस डिज़ाइन का ये है कि इसकी हेडर रो जो है वो कलर्ड है, इसका जो पहला कॉलम है वो भी कलर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी सेटिंग नज़र आ रही है कि ये फर्स्ट कॉलम क्लिक है, अगर इसको अनक्लिक कर दो तो ये फर्स्ट कॉलम की जो कलर है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, इस तरह हेडर रो है, ये कलर्ड है, तो अगर मैं इसको अनचेक करूँ तो ये भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब बैंडेड रो है, बैंडेड रो का मतलब कि फर्स्ट रो कलर्ड है और दूसरी जो है अनकलर्ड है, फिर एक रो कलर्ड है दूसरी अनकलर्ड है, ठीक है। तो ये ख़त्म हो जाएगी। इस तरह बैंडेड कॉलम भी कर सकते हैं, पहले कॉलम को कलर और दूसरे को अनकलर कर देखिए, पहले को कलर किया दूसरे को अनकलर, पहले को कलर दूसरे को अनकलर, ठीक है। तो इसमें आप बहुत सारी सेटिंग कर सकते हैं। फिर इसके अलावा इसके ये जो है ये शेडिंग है, इस शेडिंग से आप किसी भी कॉलम की किसी हिस्से को सेलेक्ट कर सकते टेबल की, तो आप उसमें मुख्तलिफ कलर्स दे सकते हैं, इसकी शेडिंग है, ठीक है। अच्छा, शेडिंग के बाद ये क्या है, ये इसके बॉर्डर्स हैं, ठीक है। यहाँ से आप आउटसाइड बॉर्डर्स, ऑल बॉर्डर्स, राइट लेफ्ट बॉर्डर ये आप दे सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमने बॉर्डर किया, ये जो है ये फिर बॉर्डर की मोटाई है, उसका साइज है, उसकी स्टाइल है, ठीक है। आप इसको ये भी दे सकते हैं। फिर ये बॉर्डर का साइज है 3 पीटी 2.5, इस तरह ये भी आप कर सकते हैं। और इसका कलर भी है, ठीक है, इसको आप कलर भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप ये ड्रा टेबल से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको यहाँ से मैनुअली भी लाइनिंग इसकी कर सकते हैं और उसको अपनी मर्जी का कलर दे सकते हैं, ठीक है। तो पिन का कलर हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, ये वाला कलर, ये मैं इसको रेड कलर देता हूँ और ये अब पिन अब रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे डिज़ाइनिंग है इसकी, ठीक है, कि आपने किस तरह इस बॉर्डर को कलर देना है, इसको इसका साइज क्या होगा, इसकी शेडिंग क्या होगी, इसका स्टाइल क्या होगा, कौन से स्टाइल, हर स्टाइल की फिर अलग अलग खसूसियात है। तो ये था इंसर्ट मेन्यू का मुख्तसर लेआउट।